नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रूस यूक्रेन के महायुद्ध का आज 7वां दिन है और ये 7वां दिन अब तक का सबसे खतरनाक दिन साबित हो रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में भीषण तबाही मचा रही है। यूक्रेन के खरसोन में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। रूस की सेना का दावा है कि उसने खरसोन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले रूसी सेना ने खार्किव को पूरी तरह से रोकते हुए वहां से पुलिस हेडक्वार्टर, सुपरमार्केट, मेडिकल सेंटर, ऑयल टैंकर, हर जगह जबरदस्त हमला किया, जबरदस्त वार किया। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज भारी हमला हुआ है और इन सब के बीच रूस ने पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला बयान दिया है। ये बयान क्या है, ये हम आपको बताते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा और तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध होगा, क्योंकि ये विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। आखिर इन बयानों के क्या संकेत है? क्या वाकई पूरा विश्व एक बड़े संकट की कगार पे पहुंच चुका है? आज इन तमाम सवालों पर सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ा संवाद होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। शहर शहर तबाही का कहर। कीव में जबरदस्त धमाके। अटैक में खार्किव हुआ तबाह। खेरसोन एयरपोर्ट पर भी हमला। इरपिन पर रूस का बड़ा प्रहार। युद्ध के 7वें दिन रूसी सेना ने अपना इरादा पूरी तरह से साफ कर दिया कि उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव पर रूस ने जोरदार हमला बोला। धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहल गई, लेकिन कीव पहुंचने से पहले रूस की सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव को रौंदते हुए उस पर कब्जे का दावा किया। खार्किव का पुलिस हेडक्वार्टर, सुपरमार्केट, मेडिकल सेंटर, ऑयल टैंकर, हर जगह रूसी सेना ने बम और मिसाइल से हमला किया। इस बीच यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक 136 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। 400 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी दावा किया है कि बीते 6 दिन में यूक्रेन की सेना ने 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। बड़ी संख्या में टैंकों को बर्बाद करने का भी दावा किया जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह बताते हुए कहा है कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जंग कब तक जारी रहेगी। इसी पर सबसे बड़े पैनल के साथ आर पार में संवाद होगा। तो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब क्या होना बाकी है। एक ऐसी खबर जो आज हम आपको पूरे 1 घंटे में बताएंगे और वो एंगल समझाएंगे जिससे कुछ बड़ा होने की उम्मीद हो रही है। आर पार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर सबसे बड़ी खबर। ये खबर हम आपको आगे भी अपलोड करेंगे और इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे नया एंगल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो तबाही है उस तबाही के एंगल से क्या कुछ होने जा रहा है। तो आज इसका हम खुलासा करेंगे आर पार में कुछ ही देर में। ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन जंग को लेकर वो एंगल क्या है
ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम सीधे अपने गेस्ट के पास चलते हैं। कौन कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं, फिर एक एक करके हम मेहमानों के पास जाएंगे और यहां से आपको मैप भी बताएंगे। उस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति है, फिलहाल क्या पोजीशन है सेना की। सुरेंद्र कुमार पूर्व डिप्लोमेट, दीपक वोहरा पूर्व डिप्लोमेट, सैयद अता हसनैन रक्षा विशेषज्ञ, संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ और एसपी सिन्हा इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। हम एक एक करके सारे मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले हम जरा बताते हैं अपने दर्शकों को कि रूस यूक्रेन की जिस तबाही की हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, आखिर उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम मैप प्ले करके और फिर उसके जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या फिलहाल रूस की सेना का पोजीशन है, उसकी दावों की सच्चाई क्या है। और यूक्रेन अगर दावा कर रहा है कि उसके पास अभी है हथियार, वो लड़ सकता है, तो यहाँ मैप पहले आप लोग प्ले कीजिए। उस मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। 7 दिनों से युद्ध और युद्ध में जो हालात बने हुए हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सर मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त यहाँ पे आ जाइए, हम दर्शकों को आपके जरिए बताएंगे भी, लेकिन एक बार मैं अपने दर्शकों को ब्रीफ कर दूं। ये जो खेरसौन आपको दिख रहा है इस मैप में, इस खेरसौन में रूसी सैनिक का दावा है कि इनका कब्जा हो चुका है। क्रीमिया तो 2014 की हालात में कब्जा हो चुका था, लेकिन कीव और खार्किव ये जो 2 प्लेस है वो टारगेट है। सर और मैप के करीब आ जाइए और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि ये जो लड़ाई चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। देखिए, जो अभी लड़ाई जो का केंद्र बिंदु है वो है खार्किव और कीव जी। कीव यूक्रेन की राजधानी है। तो ऑब्वियसली यदि राजधानी पे रूस का कब्जा हो जाता है तो पूरा गवर्नमेंट गिर जाता है और रूस अपना प्रो रशियन प्रेसिडेंट को इंस्टॉल करेगा। खार्किव में भी खार्किव में कहा जा रहा है कि रूस का कब्जा हो चुका है। अब कीव में 4-5 दिनों से हम सुन रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर है रशियन टैंक्स, फिर बीबीसी ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर है। देखिए टैंक्स की स्पीड मान के चलिए 60। सर लेकिन इस बीच आज ये दावा किया गया कीव के मेयर की तरफ से कि रूसी सैनिक यहाँ पहुंच चुके हैं कीव में, ये उनके तरफ से कहा गया। देखिए जो कल की रिपोर्ट थी कि रशियन टैंक्स जो है 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि टैंक्स की स्पीड मान लीजिए 65 किलोमीटर पर आवर है या 64। सर हम चाहेंगे कि मैप के जरिए बताइए। ये खेरसौन जो इलाका है ये उसके कब्जे में आ चुका है, ये इनका दावा है। आप कह रहे हैं कि क्यों अगर उनके पास आया सत्ता गई हाथ से, तख्ता पलट हो गया। तो जो रिपोर्ट थी कल तक की कि वो 30 किलोमीटर कीव से दूर हैं। यदि रशियन टैंक्स कीव से 30 किलोमीटर दूर हैं तो टैंक की स्पीड यदि 64-65 किलोमीटर पर आवर है तक तो आधे घंटे का खेल है। यहाँ तो 12-14 घंटे हो गए, अभी भी कीव पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूँ कि जो फॉग ऑफ वॉर होता है, वो फॉग ऑफ वॉर के कारण रूस के तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता ही नहीं है, एग्जैक्ट रिपोर्टिंग है नहीं। वेस्टर्न मीडिया के तरफ से हम लोग को पता चल रहा है कि ये हुआ। यूक्रेन की सेना, यानी एक्चुअल रिपोर्ट सर इससे अलग हो सकती है, ये पोजीशनिंग इससे अलग भी हो सकती है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेस्टर्न मीडिया का रिपोर्टिंग सब चल रहा है, वही हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि रूस की सेना बढ़ रही है, 30 किलोमीटर दूर है, तो यूक्रेन की सेना की डिप्लॉयमेंट कहां है, वो क्या कर रही है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि कीव पे पूरा कब्जा हुआ नहीं है। और कीव का कौन देखिए हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है VAVPs, वाइटल एरिया वाइटल पॉइंट। तो ये VAVP की हम बात करें कीव में तो कौन चीज महत्वपूर्ण है। सर अब डिबेट हम ओपन कर रहे हैं तो ये पहलू आपसे समझेंगे, लेकिन यहीं से खड़े होके 24 घंटे पहले हमने अपने दर्शकों से कहा था कि आने वाला जो 48 घंटा है वो बहुत क्रूशियल है।